दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, मैं हर वीडियो में बात बताता हूं कि हमारे चैनल का मिशन ही है कि गांव देहात में रह के उन भाइयों के लिए व्यापार बताना कि जो गांव में देहात में रहना चाहते हैं और कम पूंजी कम लागत में व्यापार को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो एक मैं बात आपको बताता हूं दोस्तों इस चैनल पे कि अभी हाल में ही मुझे एक अपने रिलेशन में जाने का मौका मिला था। वो काफ़ी देहात का एरिया है और काफ़ी खास रिलेटिव हमारे हैं। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मैं थोड़ा खेत वगैरह में घूमने गया, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ लोगों से मैं मुलाकात किया और अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो बनाया हूँ, वो पिपरामेंट के तेल का जो मशीन का सेटअप है वो वीडियो मैंने वहीं बनाया था, ठीक है। और वहीं पे एक लाइव टेलीकास्ट या लाइव जो हमारा पॉडकास्ट बात होने का मौका मिला, एक चाचा जी थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि ना कैमरा पूर्ण रूप से चार्ज था, ठीक है, ना हमारे पास ना माइक थी, इस वजह से पूर्ण रूप से वो वीडियो नहीं बन पाया। लेकिन हाँ, 2-3-4 मिनट का जो वीडियो बना है वो मैं आपको इसी वीडियो के दौरान मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन अब वहां पे गांव देहात के बिजनेस से क्या मतलब है, वो चीजें मैं आपको सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। दोस्तों देखिए, मैं कहता हूं ना कि किसान कहते हैं ना, किसान जो हमारे देश का जो किसान है, ठीक है। किसान कौन है? क्योंकि भारतवर्ष स्वयं एक कृषि प्रधान देश है। क्योंकि हम और आप हर कोई जानता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और अप्रोक्सीमेटली 65 से अभी 70% यहां लोग गांव में बसते हैं, ठीक है। एक बात। दूसरी बात कि ज्यादातर लोग क्या है, खेती पर भी निर्भर है, ठीक है ना। उनका जो बेसिक और जो प्राथमिक जो काम है या आर्थिक जो क्रियाकलाप है वो क्या, खेती का है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, कहते हैं ना कि भारत के जो किसान है बहुत लाचार हैं, विवश हैं, ठीक है। अच्छी सेवाओं से वंचित हैं क्योंकि बीच में जो बिचौलिए बैठे हैं ना, उनको हमेशा परेशान करते हैं या उनको दबाव में, उनकी नहीं अपने मनमानी तरीके से वो उनके प्रोडक्ट का, उनके उत्पाद का, उनके मेहनत का वो लोग दाम लगाते हैं। दिक्कत यहां है कि जो बिचौलिए बीच में बैठे हुए हैं, एक किसान रात दिन मेहनत करता है, वो चाहे गेहूं हो, चाहे धान हो, चाहे किसी सब्जी का खेती हो, लेकिन उसे अपने माफिक उसे एमआरपी नहीं मिल पाता है, ठीक है। उनको प्राइस नहीं मिल पाता है क्योंकि बिचौलिए बीच में बैठे हुए हैं। सरकार को, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो या क्षेत्रीय सरकार हो, इस पर कड़ी मॉनिटरिंग, निगरानी करनी चाहिए कि किसान के सेवाओं का प्रतिफल एटलीस्ट उनको तो मिलना ही मिलना चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं इस चीज को देखा, मैं समझा। चाचा जी मिले हमसे, वो एक्चुअली क्या खेती किए थे, गोभी का, ठीक है, गोभी का खेती किए थे। तो हालांकि मैं उनके पास पहुंचा तो थोड़ा सा वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे थे कि ये कौन आ गया, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला, चाचा जी मैं एक यूट्यूबर हूं, ठीक है, एक चैनल वाला हूं, न्यूज चैनल वाला हूं। मेरे न्यूज चैनल पे गांव देहात का बिजनेस आइडिया में लेके आता हूं, जो भी गांव देहात में रहते हैं उन भाइयों के लिए कम पूंजी कम लागत में हमेशा बिजनेस कंसेप्ट को लाने का प्रयास करता हूं। लेकिन अगर मैं यहां आया हूं तो मुझे लगता है कि यहां की चीजों को मुझे अपने सारे जो भी हमारे दोस्त, हमारे डिजिटल जो हमारा परिवार है, उनके पास शेयर करना चाहिए। दोस्तों मैं बोला कि अभी वीडियो में आपको दिखा भी रहा हूं, ठीक है, वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी कि एग्जैक्ट क्या बात हुआ, लेकिन पूरा तो नहीं है। मैं बोला ना कि वो एक्चुअली कैमरा भी हमारा चार्ज नहीं था, ना मेरे पास माइक थी, लेकिन फिर भी अपनी बात को मैं पुष्टि या जस्टिफाई कराने के लिए मैं थोड़ी सी वीडियो में बिल्कुल मैं यहां पे मैं प्ले कर रहा हूं, ठीक है ना। सो सबसे पहले ये आप वीडियो देख लीजिए, ठीक है ना। आप वीडियो देखिए पहले। ये देखिए दोस्तों, मात्र 5 रुपए किलो। क्यों 5 रुपए किलो जा रहा है गोभी? यही किसान का मेहनत था। 5 रुपए किलो गोभी जा रहा है भाव, कम से कम 10 रुपया के नीचे अगर बिकाए तो ये मेहनत, मतलब ये किसानों का मेहनत सब बेकार चल जाता है, बेकार है। 5 रुपए किलो गोभी बिक रहा है।
कम से कम लागत तो निकल जाए। हाँ, लागत मतलब किसान इतना मजबूर है कि वो लागत निकालने के लिए मजबूर है। मात्र 5 रुपये किलो देखिए लगा हुआ है। और ठीक है, छूट का माल लूट वही कहानी है, ठीक है। अब लेकिन ये पूरा ऑर्गेनिक है, ये 100% ऑर्गेनिक है और बहुत बढ़िया गोभी है। तो नमस्कार, एक बार फिर गांव देहात के बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, हमारे चैनल का मुख्य मिशन ये है कि गांव देहात में रह के किस तरह से अपने बिजनेस को सेटअप करें। हमारे पीछे चाचा हैं, ठीक है, एक जगह मैं आया हूँ। चाचा का ये देखिए, एक बार दिखाने का प्रयास कीजिए। पूरा ये गोभी इन्होंने लगाया है, ठीक है। लेकिन ठीक है, हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, देखिए हर बिजनेस में लाभ भी होता है, हानि भी होता है। लेकिन ये चाचा के मुख से सुनते हैं कि बिजनेस में इन्होंने लॉस है इनको या इनको लाभ मिला, तो लाभ मिला या हानि मिला, इस बिजनेस की पूरी जानकारी हम लेने के लिए चाचा से और 2 मिनट हम बात करेंगे। और किस प्रकार से हम गांव देहात में रह के सब्जी की खेती भी कर सकते हैं और अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। तो देर ना करते हुए आइए चाचा से बात करते हैं और आपको हम चाचा की ही बात सुनाते हैं। चाचा नमस्कार, आपको इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम हाथ मिला पहले, ठीक है। और जय श्री राम। जय श्री राम। चाचा ये बताइए, गोभी के बारे बिजनेस के बारे में बताइए। हमारे चैनल से बहुत सारे हमारे ये जो चैनल है इस पे लोग वीडियो इस बात का देखते हैं कि गांव में रह के ही वो खेती करे, अपना 2 पैसा कमाई करे। तो कुछ आप बताइए। जैसे ये जो हम धान काट करके इसमें जो गोभी का रोपाई किए हैं अक्टूबर में जी। और अक्टूबर में जो है ये लेट वैरायटी वाला गोभी था जी। जैसे पूसी गोभी है हाँ और एक लेट अगहनी गोभी है। जी। तो अगहनी का रोपाई इधर हम किए हैं और उसके बाद जो पूसी वाला गोभी का रोपाई इधर किए हैं। हाँ ठीक है। तो इस साल तो जो है अभी कोई सा भी जो बिजनेस होता है, कुछ भी जो होता है, वो ऐसा नहीं कि हर बिजनेस में आपको लाभ मिलने वाला है, ठीक है। ये चाचा जो गोभी का व्यापार किए थे, ये अपनी दुख की पीड़ा बस रो नहीं रहे थे। उन्होंने बोला कि 5 रुपए केजी, 5 रुपया केजी में मैं होलसेल, मतलब कि होलसेल में 5 रुपया, ठीक है। गोभी उनका 5 रुपए होलसेल में बेचने पे मजबूर थी। वो उम्मीद किए थे कम से कम कितना जाएगा, 15 रुपया जाएगा, 10 रुपया जाएगा, 12 रुपया जाएगा, इतना तो जाएगा ही जाएगा। लेकिन मैं बोला ना कि मेहनत कोई और करे, फायदा कोई और उठाए। लेकिन जो बीच में बैठे व्यापारी हैं, जो बिजनेस माइंड हैं, वो इन किसानों का, इन ऐसे भाइयों का, ऐसे किसान भाइयों का फायदा उठा लेते हैं। और किसान भाई क्या करे, मरता क्या ना करता, कहा गया है ना कि मरते को तिनका का सहारा। उसे लगता है यस जी, ठंड ज्यादा, ठंड खत्म होगी, ठीक है, हो सकता कुछ गोभियां खराब हो जाएंगी हमारी। उनके पास वेयर हाउस नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, या उतनी क्षमता नहीं है उनके संरक्षण करने का, प्रिजर्वेट करने का। उनके पास व्यवस्थाएं भी तो नहीं है, या उनके पास ऐसे लिंक्स नहीं है कि जहां पे उसको वो संरक्षित करके कुछ समय बाद उस गोभी को अच्छे दाम में बेचे, या बड़े शहरों में वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से वो अच्छी खासी कमाई कर ले। समस्या यहां है। मैं बताने का यही प्रयास कर रहा हूं कि दोस्तों, अगर आप खेती किसानी करते भी हैं सब्जी का, तो डायरेक्ट आप मंडी में बेचने का प्रयास कीजिए, ठीक है। बिचौलिए से सावधान रहिए, क्योंकि बिचौलिए आपसे लेंगे और जाके वो मंडी में बेचते हैं। वो खुद नहीं बेचते हैं, मंडी में जाके किसी और वेंडर से बेचते हैं, ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए मैं सोचा गांव देहात के बिजनेस कंसेप्ट आइडिया पे, इस चैनल पे मैं लाने का प्रयास करूंगा कि देखिए कितने बड़े दुख में बात कर रहे हैं कि देखिए 5 रुपया केजी मुझे गोभी बेचना पड़ रहा है, ठीक है। और जबकि वो व्यापारी जो वेंडर था, खुशी खुशी मन से पूरे खेत को काट रहा था या कटवा रहा था, गोभी की सारी डंठी को, ठीक है। अब वो बड़े शहरों में, भाई भारत के जो बड़े बड़े शहर है, नाम हम क्या ले आप भी जानते हैं, ठीक है। वहां पे गया, गोभी 4 गुना 5 मिलिया, भाई कम से कम 30 रुपया किलो तो बेचेगा सर। 30 रुपया किलो से 1 रुपया कम नहीं होगा। और कहीं अगर मॉल वगैरह में रख दिया, सिटी कार्ट वगैरह में रख दिया, या बहुत सारे ऐसे जो बचत बाजार वगैरह जो खुले रहते हैं वहां पे लगा दिया, सब्जी का आप जानते हैं ना, बहुत सारे ऐसे मार्ट खुले रहते हैं, पैक कर दिया पॉलिथीन से, वही 60 रुपया किलो, 80 रुपया किलो। और बड़े घर के लोग भी जाते हैं, भाई उनको चाहिए, उनको लोकेशन चाहिए, बस कार से जाते हैं, वो 60 नहीं 100 रुपया किलो गोभी ले ला सकते हैं, ठीक है।
तो इस चीज को आप समझिए। आप अगर खेती किसानी कर रहे हैं दोस्तों तो कांटेक्ट रखिए, लिंक भी अपने लिंक को बढ़ाइए, ठीक है, अपने कॉन्टेक्ट्स को बढ़ाइए, अपने ये जो नेटवर्क है उसको बढ़ाइए, लोगों से मिलिए, बात कीजिए, सही वेंडर को तलाश कीजिए कि कहीं आपको नुकसान ना हो जाए, और सही समय पे हर काम, बेचने का, खरीदने का हर काम कीजिए कि जिससे इतना भारी नुकसान ना हो, ठीक है दोस्तों। और सब्जी का तो जो मार्केट है, कह रहे हैं कि वो लाइफ टाइम 24/7 या 365 पूरे 24 कर लो आप, कि बरहो मासी चलने वाला ये बिजनेस है, ठीक है। तो सब्जी का व्यापार किया जा सकता है, लेकिन उसको डायरेक्ट आप बेचवाइए। आपके पास 3, 4, 5 ऐसे वेंडर्स चाहिए आप, क्योंकि ऐसे लोग होते हैं, बहुत लोग कहते हैं भैया कि लाइए आपको हम सामान बेच दें और 2 रुपया किलो, 1 रुपया किलो या 4 रुपया किलो मैं उसमें रख लूंगा, ठीक है। तो अगर आपके पास बल्क में ऐसी चीजें हैं तो आप ऐसे बंदों को पकड़िए जो परेशान है कुछ काम करने के लिए। उनसे बोलो मेरा गोभी लो, तुम 10 रुपया किलो बेचो, 2 रुपया पर केजी मैं आपको दूंगा, वो भी खुश होगा। अरे 200 किलो बेच के 400 रुपया उसका तो बनेगा, ठीक है। इस तरह से आपको दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं कि बस 5 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया किलो सब पूरे वेंडर्स को पकड़ा दो, ठीक है। नुकसान है अपना, थोड़ा सा यार काम करना पड़ेगा, हाँ दिमाग तो लगाना पड़ेगा भाई, तो पैसा कमाने के लिए। इधर ये चाचा जी की तरह आप दे दो, नुकसान सा हो, ठीक है, लेकिन मजबूरी है। मैं नहीं कह रहा हूं चाचा जी गलत है, मजबूरी है भाई, खेत से निकालेंगे, अगला जो उनका सीजन आएगा, ठीक है, गेहूं का तो गेहूं लगाएंगे, ठीक है, तो मजबूरी रहती है भाई। लिमिटेड अगर स्पेस है तो वो कई गेहूं है, धान है, इसके बाद बीच में जो टाइम मिलता है वो सब्जी वगैरह लगा लेते हैं, तो मजबूरी है ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्सेस, ठीक है। तो ओवरऑल हमारे इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि अगर आप सब्जी की खेती करते हैं तो अपने बढ़िया कॉन्टेक्ट्स रखिए, सीधे मंडी में संपर्क कीजिए, अच्छे वेंडर को अच्छे भाव में बेचने का प्रयास कीजिए। जो बिचौलिए आते हैं उनसे सावधान रहिए, ठीक है, उनसे सावधान रहिए। बोले ना भैया हम डायरेक्ट बेच लेते हैं, इतना तो बातचीत करिए, इतना आगे बढ़िए, नया लोगों से बातचीत करिए, ठीक है, तब जाके आपको अच्छा भाव मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बता सुन के मुझे बड़ा कष्ट हुआ यार, कि यार ऐसे से होते, बताइए, रात दिन बेचारे उसी में सोते हैं, मचाना बनाते हैं, रात दिन एक किए रहते हैं, और उनको उसका फायदा नहीं मिलता है, ठीक है। सो माय डियर, इस चैनल पे मैं बहुत दिल से, मन से, हृदय से वीडियो लाने का प्रयास करता हूं और करता रहूंगा। सो दोस्तों प्लीज, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज दोस्त, या प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और हमारे डिजिटल परिवार को बढ़ाने में आप सबका हमें पूर्ण रूप से मदद चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी कोई भी वीडियोस आगामी आए और आप तक वो पहुंचे। और दोस्तों अगर इस वीडियो की अगर आपको आवश्यकता नहीं है तो दोस्त उस लोगों को जरूर भेजिए जिनको उनकी आवश्यकता है, उनको ऐसी जानकारी, इंफॉर्मेशन की आवश्यकता है, ठीक है। क्योंकि अगर कहते हैं कर भला तो हो भला, ठीक है, हमें दूसरे का भी भला करना और अपना भी भला करना है, ठीक है, लेकिन आप पूरे सच्चे मन और ईमानदारी के साथ, ठीक है दोस्तों। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, हम कुछ ऐसा भी करें कि मेरे किसी भी एक्टिविटीज से, हमारे हाव भाव से, हमारे बातों से, विचारों से, हमारे वीडियो से, किसी भी माध्यम से अगर किसी का कल्याण हो रहा है तो उसे नेक काम कहा जाएगा, ठीक है। हम भी प्रयासरत रहे सर, और आप भी प्रयासरत होइए, ठीक है ना, ठीक है। अपने विचारों से किसी दूसरे के जिंदगी में कुछ अच्छा वैल्यू एडिशन लाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों तो ऐसे लोगों से हम सचेत रहें जो बिचौलिए होते हैं। और सरकार, अगर ये वीडियो किसी सरकार प्रतिनिधि को अगर पहुंचेगी इन केस, तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज हमारे देश के सभी किसान भाइयों को, ठीक है, वो हमारा भी देश है, आपका देश, हम सबका देश है, ये कम से कम इस तरह का मॉनिटरिंग हो कि एटलीस्ट उनको मिनिमम प्राइस तो उनको मिल ही जाए, कि जिससे वो लागत से कुछ मार्जिन वो कमा सके। सो मेरे दोस्त, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, नए तथ्य के साथ। तो तब तक के लिए बहुत बहुत आपको प्रणाम, नमस्कार, सलाम और जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।